Hello students, so welcome to the lecture of the data structure. In my previous lecture, I have told you about the AVL tree. What is the AVL tree? What is the balance factor? And if any AVL tree is imbalanced, then how we will do that? That tree is in balanced form. Okay. So मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था आपको कि कोई ट्री यदि हमारा जो है इम्बैलेंस फॉर्म में है, इम्बैलेंस कैसा है कि उसका जो भी बैलेंस फैक्टर होगा वो हमारा 0, 1, -1 नहीं है, तो वो ट्री कैसा है, इम्बैलेंस ट्री है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको नीड पड़ती है किसकी, रोटेशन की। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाई वी नीड द रोटेशन। ओके, सो इफ एनी ट्री इज इन इम्बैलेंस्ड फॉर्म, इफ ट्री इज इम्बैलेंस्ड बेस्ड ऑन द बैलेंस फैक्टर, सो बेसिकली मैं आपको बता दूं व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री इक्वल टू -1, 0 और इधर 1। यदि ये तीन चीजें हैं, तीन ये पॉइंटर हैं, देन दैट ट्री इज अ बैलेंस्ड ट्री, अदरवाइज दैट ट्री इज नॉट इज इन इम्बैलेंस्ड। ओके, सो बैलेंस फैक्टर वी हैव टू परफॉर्म रोटेशन टू मेक इट इज द बैलेंस्ड ट्री। तो इम्बैलेंस्ड ट्री को बैलेंस ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमको रोटेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बेसिकली हम जो है यहाँ पे चार तरीके के रोटेशंस पढ़ते हैं, लेफ्ट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन एंड राइट लेफ्ट रोटेशन। ओके, सो अब देखिए रोटेशन यदि होगा तो रोटेशन की कुछ अपनी जो है क्राइटेरिया यानी लिमिटेशंस हैं। सो बेसिकली देयर इज अ वन लिमिटेशन ऑफ द रोटेशन। नंबर वन लिमिटेशन इज, व्हाट इज द लिमिटेशन? रोटेशन कैन बी डन ओनली ऑन ट्री विद 3 नोड्स। दिस इज द वेरी मैंडेटरी थिंग, विद 3 नोड्स के साथ ही जो है रोटेशन होगा। ऐसा नहीं कि 10 नोडों के साथ डायरेक्टली रोटेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रोटेशन विल बी परफॉर्म विद 3 nodes. Okay, now we will see a one example. Okay, suppose this is our tree 3, 2. Okay, we have insert 1. अब हमने इसमें एक इंसर्ट किया क्या, 1. दिस इज अ बाइनरी ट्री। ओके, हमने इसमें 1 इंसर्ट किया। अब 1 देखिए, 1 क्या है, 1 2 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। यदि यहाँ पे 3 होता या 4 होता तो क्या हो जाता है, इसके राइट में जाता। ठीक है, तो इंसर्ट हुआ कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। इंसर्शन, डिलीशन, बाइनरी ट्री में ये सारी चीजें बता चुका हूँ आपको, आप इसमें लेक्चर दे सकते हैं, मैं इसमें दे दूंगा, क्योंकि जो भी इंसर्शन होता है वो हमेशा जो है लीफ नोड से, लीफ नोड मतलब जो सबसे नीचे नोड, ये सबसे नीचे 2 थी तो 2 के अंदर ही इंसर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंसर्ट कर दिया। अब जब 1 इंसर्ट कर दिया, अब हम चेक करेंगे कि तीनों नोडों का बैलेंस फैक्टर किस किस का, 3 का, 2 का, 1 का बैलेंस फैक्टर कितना है। तो देखिए 3 का बैलेंस फैक्टर इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट सब ट्री के कितने इसमें 1, 2 हैं तो 2 लिख दिया, माइनस राइट में देखिए 3 के कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, कितना आ गया बैलेंस फैक्टर, 2। अब देखिए 2 आ गया, लेकिन बैलेंस फैक्टर मैंने आपको बताया था कितना होना चाहिए था, आइदर 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या तो -1। ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। यदि इसके अलावा कुछ भी होता है तो दैट इज इम्बैलेंस्ड फॉर्म। ओके, अब देखिए 2 नोड का जो है बैलेंस, 2 नोड का बैलेंस फैक्टर हम देखेंगे कितना है। 2 नोड का बैलेंस फैक्टर हमारा कितना है, 1 लेफ्ट सब ट्री, 1 -0, 1। और इसका 1 का नोड का तो सिंपल आप देखिए ना, ऐसा कुछ लेफ्ट है ना राइट है, तो बैलेंस फैक्टर 0। तो ये दोनों कंडीशंस तो फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन दिस वन रूट जो नोड 3 है उसका बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है, 2। इसका मतलब ये नोड क्या है, इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, अब जब इम्बैलेंस्ड है तो इम्बैलेंस्ड को बैलेंस्ड फॉर्म में करने के लिए हमको रोटेशंस की नीड पड़ती है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे, हमने चेक कर लिया कि हमारा ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं, तो हमने देखा हमारा ट्री जो क्या है, इम्बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो है वो प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रहा बैलेंस फैक्टर की। ठीक है, नोड 3 इज इम्बैलेंस्ड। अब देखिए नोड 3 इज इम्बैलेंस्ड बिकॉज आई इंसर्टेड इन लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट साइड। मतलब एक तो 2 इसका लेफ्ट था और इसी के लेफ्ट में हमने जो है 1 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड LL रोटेशन, दिस इज कॉल्ड LL रोटेशन। हम इसको लेफ्ट रोटेशन क्यों कहेंगे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट ऑफ लेफ्ट में हमने इसके इंसर्शन अप्लाई किया था, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट साइड में इंसर्शन जो है वो किया था। और ये ट्री जो है इम्बैलेंस्ड है, तो अब इसको बैलेंस फॉर्म में करने के लिए हम LL रोटेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए LL रोटेशन कैसे परफॉर्म होगा। ये हमारा बेसिकली ये हमारा ट्री था। ठीक है, दिस इज अवर ट्री। तो अब इसमें हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे। कौन सा रोटेशन, LL रोटेशन। तो देखिए LL रोटेशन के लिए सिंपल, ये क्या हो जाएगा, यहां से ऐसे मतलब एक रोटेट करेगा सिंगल, बिकॉज LL रोटेशन इज अ सिंगल रोटेशन। मैं अभी आपको बताऊंगा चारों रोटेशन में कौन सा सिंगल रोटेशन है, कौन सा डबल। वैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको वो करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, बिकॉज दिस इज अ लेफ्ट एंड दिस इज ऑल्सो लेफ्ट, तो लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे हम। तो 1 क्या है,
ये है, ठीक है। टू ये, तो जब 3 यहाँ पे था तो 3 क्या हो जाएगा, रोटेट होकर के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्री ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये बाइनरी ट्री है, बिल्कुल है। अब इसका क्या हो जाएगा, हम फिर से बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 का बैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 का बैलेंस फैक्टर इधर 1 था, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट, ये देखिए मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 1 - 1 = 0 आना था यहाँ पे, ठीक है। 1 - 1 = 0, ठीक है। इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0। इट मींस आवर ट्री इज इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। हमारा ट्री क्या है, बैलेंस्ड फॉर्म में है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एलएल रोटेशन परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब जब एलएल रोटेशन परफॉर्म हो जाएगा तो अब हमको जो ट्री मिला हमारा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्री इज इन बैलेंस्ड, नाउ आवर ट्री इज इन अ बैलेंस्ड फॉर्म। इट इज आल्सो कॉल्ड एलएल रोटेशन और सिंगल रोटेशन, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप्स के रोटेशन होते हैं, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं, वैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए सबसे पहला रोटेशन क्या है, एलएल रोटेशन, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन ये हमारा कैसा होता है, ये सिंगल सिंगल मतलब एक बार परफॉर्म हो रहा है, देखिए 2 बार नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन सिंगल डायमेंशन, ये जो है राइट राइट रोटेशन भी सिंगल होता है, ठीक है। और राइट लेफ्ट डबल रोटेशन, राइट लेफ्ट डबल रोटेशन, मतलब लेफ्ट राइट डबल रोटेशन और राइट लेफ्ट डबल रोटेशन, ये डबल रोटेशन परफॉर्म करते हैं। सो इस तरह से आज हमने क्या देखा कि कैसे रोटेशन परफॉर्म हो रहा है। एंड इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड LL rotation. Okay, so in my next lecture I will tell you about the next rotation technique, ki how we will apply the another rotation technique in a AVL T. Okay, so thank you class.